फिल्म मेकिंग की जब जब बात आती है तो उसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है जानना कि उसमें पीछे जो साइंस छुपी हुई है वो क्या है, क्योंकि जो टेक्निक है अगर वो आपको आती होंगी तो आप फिल्म मेकिंग में जाएं, एडिटिंग में जाएं, आप कुछ भी काम करें, सिनेमेटोग्राफी में काम करें तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और इसी तरह की टेक्निकल वीडियो में लेकर आता रहता हूँ। 180 डिग्री पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया था और आज बताने वाला हूँ फिल्मी फंडे में 30 डिग्री पे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूँ आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडिटर के लिए, सिनेमेटोग्राफर के लिए और उसके साथ साथ फिल्म मेकर के लिए। लेकिन अगर आप एक्टर हैं तो भी कहूंगा कि आप जरूर देखिए, क्योंकि एक्टर जब जब टेक्निक सीख जाता है, जान जाता है, तो उसकी एक्टिंग में भी एक अलग जान आ जाती है, क्योंकि वो सब चीज़ों को पहचानता है, फिर उसका ग्राफ बहुत बढ़ जाता है। तो आज का वीडियो आखिर तक देखिएगा, क्योंकि वो कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आपकी अपनी हिंदी भाषा में, जो आपको कहीं पर भी कभी भी नहीं मिलता है। इसलिए जॉइन फिल्म्स चैनल आज सबसे बड़ा चैनल है, 2 मिलियन सब्सक्राइबर इसके पास हैं, कम्युनिटी इतनी बड़ी है, फैमिली इतनी बड़ी है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। 4000 से ज़्यादा वीडियो अवेलेबल हैं आपको बॉलीवुड का एंट्री का टिकट देने के लिए। अगर आप जुड़ना चाहते हैं, बॉलीवुड से करियर बनाना चाहते हैं, तो ये चैनल आपके पास होना ही चाहिए एक प्रोफेशनल पार्टनर की तरह। तो फिल्म मेकिंग, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि आर्ट के साथ साथ एक साइंस भी है, और साइंस के अपने रूल्स होते हैं और उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। 180 डिग्री रूल्स पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आपने ज़रूर देखा होगा। आज मैं बात करने वाला हूँ 30 डिग्री रूल पर। तो प्रैक्टिकली आज एक्सप्लेन करते हैं 30 डिग्री रूल को। एक फिल्म मेकिंग टेक्निक है ये, जिसमें सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर अपने फिल्म्स में इस्तेमाल करते हैं। 30 डिग्री रूल के अनुसार जब एक कैमरा शॉट किसी सब्जेक्ट को कैप्चर कर रहा है और उसके बाद एक नया शॉट लेना है जो कि उसी सब्जेक्ट को कैप्चर करेगा, तो कैमरा पोजीशन को कम से कम 30 डिग्री एंगल से चेंज करना चाहिए, ताकि व्यूअर्स को एक क्लियर और विजुअल ट्रांजिशन मिल पाए। अगर कैमरा एंगल कम से कम 30 डिग्री से कम चेंज होगा तो शॉट विजुअली सिमिलर होंगे और व्यूअर को कंफ्यूजन हो सकता है। इस रूल से सीक्वेंस के दो अलग अलग शॉट्स के बीच में एक सीमलेस विजुअल ट्रांजिशन क्रिएट होता है और व्यूअर को शॉट चेंज होने का पता चलता है, लेकिन उनको कंटिन्यूटी या विजुअल डिस्कम्फर्ट बिल्कुल भी नहीं होता, यानी जर्क नहीं लगता है। बहुत ज़्यादा टेक्निकल हो गया ना, अभी शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस रूल के अनुसार जब एक कैमरा सब्जेक्ट के लिए एक शॉट कैप्चर करेगा और उसके बाद उसी सब्जेक्ट को एक दूसरे एंगल से कैप्चर करेगा, तो दोनों शॉट्स में कैमरा को कम से कम 30 डिग्री के एंगल का मेंटेन करना होगा। यानी पहले शॉट के बाद दूसरे शॉट में कैमरा 30 डिग्री एंगल दूर होना चाहिए। यदि एक साथ मल्टी कैमरा के साथ शूट कर रहे हैं, जिसमें मान लीजिए एक कैमरे में आपने एक्टर को क्लोज शॉट में लगाया हुआ है और दूसरे में मिड शॉट लगाया है, तो दोनों कैमरा की पोजीशन में 30 डिग्री का अंतर होना ही चाहिए, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। अब आपको इस रूल का पता तो चल गया, समझ में भी आ गया, लेकिन किया क्यों जाता है ये समझना बाकी है, तो उसको समझते हैं। मान लीजिए कि कोई एक्शन सीन है, तो एक्शन सीन को अगर एक ही एंगल या शॉट से दिखाएंगे तो वह विजुअली उतना अच्छा नहीं लगेगा और ना ही वो थ्रिल और पेस मिलेगा। इसलिए आपने देखा होगा कि एक्शन सीन में सेकंड्स में कैमरा एंगल बदलता है, लेकिन यहाँ एक बात और नोटिस करने वाली है कि जब एक ही एक्टर पर दूसरा शॉट चेंज करना होता है तो उसके एंगल और पोजीशन में कुछ चेंज होता है। यही है 30 डिग्री रूल। तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि व्यूअर को विजुअल वैरायटी मिल सके और एक ऐसा इल्यूजन बना रहे कि दो शॉट्स अलग हैं लेकिन एक दूसरे से सीमलेसली जुड़े हुए भी हैं। इससे शॉट सीमलेस ट्रांजिशन होते हैं, कोई जर्क महसूस नहीं होता। इस टेक्निक का यूज़ कन्वर्सेशन या एक्शन सीक्वेंस में होता है, जहां एक कैरेक्टर का एक शॉट से दूसरे शॉट में मूव करते वक्त एक एंगल से दूसरे एंगल में दिखाते हैं। 30 डिग्री रूल एक गाइडलाइन है, कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। इसे चाहे तो फिल्म मेकर या सिनेमाटोग्राफर, डीओपी अपने हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव सोच को आगे ले जा सकते हैं। ऐसा कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है ये, लेकिन मालूम होना चाहिए कि कम से कम आपको इतना बीच में गैप रखना चाहिए, 30 डिग्री का चेंज लाना चाहिए। अदरवाइज वो क्या होगा, जर्क लगेगा। तो उसको समझते हुए आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं। 30 डिग्री रूल को डायरेक्टर, डीओपी के अलावा एडिटर को भी पता होना चाहिए, ताकि एडिट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें कि एक ही सब्जेक्ट पर एक शॉट के बाद दूसरा शॉट कट करते वक्त उस शॉट में 30 डिग्री का एंगल हो। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ उदाहरण देता हूं। मान लीजिए एक फिल्म में दो एक्टर एक टेबल के पास बैठकर कन्वर्सेशन कर रहे हैं। पहला शॉट,
कैमरा 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है और दूसरा शॉट कैमरा 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है, जैसा कि आप अब स्क्रीन पर देख रहे हैं। अगर 30 डिग्री रूल को फॉलो किया जाता है तो कैमरा 1 और 2 के बीच कम से कम 30 डिग्री के एंगल मेंटेन करते हुए दूसरे शॉट को शूट किया जाएगा। इससे व्यूअर्स को एक्टर के अलग अलग एंगल से व्यू मिलता रहेगा और उन्हें एक नए पर्सपेक्टिव से सीन को देखने का मौका मिलेगा। अगर 30 डिग्री रूल ना फॉलो किया जाए तो शॉट्स विजुअली जर्किंग हो सकते हैं और व्यूअर को सीन को समझने में मुश्किल हो सकती है। अब किसी एक्शन सीक्वेंस की बात कर लेते हैं। एक कार चेज दिखाया जा रहा है, कैमरा एंगल 1 से कार चेज कैप्चर किया गया है। जब कार चेज की स्पीड और डायरेक्शन में बदलाव होता है तो कैमरा एंगल 2 से कैप्चर किया जाता है। कैमरा को 30 डिग्री के एंगल से मूव करके दोनों कैमरा एंगल्स में कट किया जाता है। कैमरा एंगल चेंज करने से और शॉट चेंज करने से एक थ्रिल देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के वीडियो से एक और टेक्निकल चीज़ आपके पकड़ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो कैसे लगते हैं? टेक्निकली इन डेप्थ फिल्म इंडस्ट्री को समझने का जो मौका आपको मिलता है जॉइंट फिल्म्स के माध्यम से, वो आपको कितना अच्छा लगता है, कितनी नॉलेज आपकी बढ़ाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस तरह के टेक्निकल वीडियो देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।